आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 35वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 35। निर्गमन उसका 35वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 35 वर्सेस 20 एंड 21। निर्गमन अध्याय 35 उसका 20 और 21। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। यहाँ पर एक शब्द हम देखते हैं, भेंट। ये भेंट शब्द जो है परमेश्वर के वचन से निकला हुआ एक शब्द है, गिफ्ट। और ये भेंट जो है, यदि हम अपने इस सांसारिक दुनिया में देखें तो भेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद है। जब हमको कोई भेंट देता है तो हमको अच्छा लगता है। भेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको सब पसंद करते हैं, गिफ्ट को सब पसंद करते हैं। और परमेश्वर के वचन से ये भेंट का सिलसिला शुरू हुआ जब अदन की वाटिका से बाहर आदम और हवा को निकाला गया था। और हम पढ़ते वहाँ पे सबसे पहले केन और हाबिल जो थे अपनी भेंटों को लेके परमेश्वर के सम्मुख आते थे। उसके बाद से वहाँ पर भेंटों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन भेंट एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है। भेंट एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है और परमेश्वर उसको पसंद करता है। और वही चीज़ जो है उसने मनुष्यों के बीच में डाल के दी। जब इस भेंट के विषय में हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको परमेश्वर के वचन में देखने और पढ़ने को मिलती हैं। जो अभी हमने निर्गमन का 35वां अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत को पढ़ा है, वहाँ पे जिस बात का जिक्र है वो जिक्र है जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू को बनाने को कहा था। सारे इजरायली जो थे जंगल की यात्रा में थे, मिस्र से निकल के कनान की ओर आ रहे थे, जंगल की यात्रा में थे। और उस जंगल की यात्रा में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दे के बोला कि तुमको एक मिलाप वाला तंबू बनाना है, ताकि उस मिलाप वाले तंबू में मैं आके मनुष्यों के साथ डेरा कर सकूं, मैं आके मेलजोल कर सकूं इजरायली मनुष्यों के साथ। और जब परमेश्वर ने उसको बनाने को बोला तो ये लोग यात्रा में, इनके पास एक्स्ट्रा कुछ से है नहीं कि कुछ इंतज़ाम कर लें। ये लोग खुद अस्थाई रूप से तंबुओं में रह के चलते चले जा रहे हैं। ऐसे में जब तंबू बनाने की बात होती है तो इस तरीके से तंबू बनाना था कि जो कुछ भी लोगों के पास हो उससे तंबू बनाना था। लेकिन परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए एक लंबी लिस्ट दे दी थी। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता था कि ये लोग कहाँ से सामान लाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी और कई अलग अलग प्रकार के कपड़े और रंग और कई जो कपड़ा है उसको, कौन सा कपड़ा, एक खास नरम किस्म का जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो कपड़ा और कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो थी वो ऐसी थी कि रोज़मर्रा के उसमें लोग उपयोग नहीं करते थे। उन लोगों के लिए भी वो अच्छी चीज़ों में आता था। और उस स्थिति में लोग कहाँ से इस प्रकार से कर पाते, दे पाते, यात्रा में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनको एक लिस्ट देता है और ये नहीं बताता कि ये कहाँ से मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के मन में कुछ प्लानिंग चल रही थी। परमेश्वर ने उन लोगों को इस बात को जानने को रखा कि ये लोग सीखें और समझे कि जो परमेश्वर इनको इतने 400 वर्ष की गुलामी से बाहर निकाल लाया, जो परमेश्वर इनको समुद्र से पार करा दिया, जिस परमेश्वर ने इनके दुश्मनों को मार दिया, परमेश्वर देखना चाहता था कि इन लोगों का दिल ऐसे परमेश्वर के प्रति कैसा है।
इसलिए परमेश्वर ने कोई सामान के लिए ये नहीं बोला कि ये सामान जो है तुमको वहाँ मिलेगा। परमेश्वर ने बोला मिलाप वाला तंबू बनना है, मैं आऊँगा, मैं उसमें आके रुकूंगा और मनुष्य के बीच में मेरा डेरा होएगा, तुमसे मुलाकात होगी, बात होगी, और उसके लिए ये सारा सामान चाहिए। और परमेश्वर ने इस बात को करके छोड़ दिया। जब मूसा इस बात को जाके बताता है कि परमेश्वर ने मुझसे पहाड़ पे ऐसी बातें करी हैं और परमेश्वर ने ये सामान को बोला है कि इस सामान को लाके मिलाप वाला तंबू को बनना है, तब उसके बाद क्या होता है वो हम 20वीं और 21वीं आयत में जो हमने पढ़ा और वो वहाँ लिखा है कि तब इजराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। कैसे लौट गई? सुन के मूसा की। मूसा ने जो बोला वो सुन के लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने तो बोल दिया और मूसा ने किसी से नहीं बोला कि तुमको ये काम करना है, लेकिन लिखा है जिन लोगों के मन में उत्साह था, किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। जिन लोगों के मन में एक लगन थी, एक उमंग थी अपने परमेश्वर के प्रति, वो लोग जो थे अपने आप इस बात को समझ गए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और वो लोग चीज़ें जो हैं वो लेके आने लगी। भेंट जो है इस किस बात को बताती है? भेंट जो है वो प्रसन्नता से देने को बताती है। भेंट जो है वो प्रसन्नता से, खुशी के साथ देने को बताती है। परमेश्वर ने सब कुछ जो बनना था वो बताया, पर इजरायली उसकी सब ज़रूरतों के लिए भेंट ले आए। परमेश्वर ने उन लोग को सिर्फ ये बताया था कि ये बनना है, पर इजरायली जो थे वो समझ गए कि हमको, जिनको परमेश्वर के प्रति लगाव था, जिनको परमेश्वर के प्रति इच्छा थी, वो खुशी के साथ अपने आप समझ गए कि इसके लिए कितना कितना क्या लगेगा, और उन्होंने वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया कि भेंट जो है वो एक प्रसन्नता से देने को बताती है। हम किसको जो हमारे लिए कितना खास होता है, उसके लिए हम एक खास भेंट को लेके जाते हैं। हमारे रिश्तों को भेंट जो है प्रकट करती है कि किसको हम क्या भेंट देते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जो भेंट एक को देते वही भेंट दूसरे को दें। अलग अलग रीति से हमारे रिश्ते पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी भेंट उसको देते हैं, और रिश्ते पे वो डिपेंड करता है कि हमारा उसके साथ प्रेम कैसा है, उस पे वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को रखा और इजरायली लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेके आए, लेकिन एक खास बात इसमें मिलती है। आप जानते हैं कि इजरायलियों की जो संख्या थी वो लाखों में थी, लेकिन आप यहाँ पर 21वीं आयत में पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में ही लिखा है, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। यानी कि ये भेंट लाना जो था वो सारे इजरायलियों के द्वारा नहीं हुआ। उन इजरायलियों में से जितनों को उत्साह था, हमारे परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है, और जितनों के मन अपने परमेश्वर की तरफ लगे थे, वो लोग ने तुरंत भेंटों को लाना शुरू कर दिया। और इसकी 21वीं आयत में हम साफ इस बात को पढ़ते हैं कि जितनों को, ये जो शब्द है जितनों को, ये शब्द बताता है कि इस जितनों में सारे इजरायली उपस्थित नहीं थे। कुछ इजरायली ऐसे भी थे कि हाँ ठीक है, परमेश्वर का भवन बनना है, हम क्या करें, भवन परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू बनना है, हम क्या करें, बनने दो, परमेश्वर ही करेगा, उसने लाल समुद्र पार कराया, वही अपने उस भवन को बना लेगा। लेकिन उसके बाद भी जितनों के मन में उत्साह था अपने परमेश्वर के प्रति, उन लोगों ने उस चीज़ को क्या किया, लाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबको
मिलाप वाले तंबू, मतलब पूरी इजरायलियों को, सबको मिलाप वाला तंबू चाहिए, सबको था। मिलाप वाला तंबू चाहिए सबको था, क्योंकि सब चाहते थे परमेश्वर उनके बीच डेरा करे। क्यों करे परमेश्वर उनके बीच डेरा? क्योंकि उनको मालूम था जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमको किसी चीज़ की घटी, कमी, बीमारी, परेशानी कुछ नहीं होगी। परमेश्वर हमारे साथ रहने लगे। तो मिलाप वाला तंबू जो था वो चाहिए सबको था, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए सबको थी, लेकिन उसके लिए भेंट लाने के लिए सबका हृदय तैयार नहीं था। परमेश्वर के लिए कुछ अपने मन को खोलना या परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना, उसकी तैयारी में उन लोगों का हृदय नहीं था। सबको मिलाप वाले तंबू की सहायता और आशीष चाहिए, पर सबका दिल परमेश्वर के लिए तैयार नहीं। ये बात बताता है उस समय इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने, उस वक्त अगर परमेश्वर कहता ठीक है, जितने इजरायली जो हैं वो मेरे प्रति अपने मन को दिखाते हैं, अपने हृदय को दिखाते हैं, उतने तो समुद्र पार कर जाएंगे, बाकी यहीं रह जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा, लेकिन परमेश्वर ने सबको फिरौन के उस चुंगल से निकाला, परमेश्वर ने सबको बाहर निकाला, सबको समुद्र पार कराया। अब परमेश्वर की बारी आई, परमेश्वर ने कुछ बात को रखा, तो वो जो सब निकले थे उसमें से सब तैयार नहीं थे। भीड़ निकली है, वो भीड़ परमेश्वर को चाहती है, भीड़ जो है उस मिलाप वाले तंबू को चाहती है, भीड़ जो है परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती है, भीड़ परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहती है, लेकिन भीड़ परमेश्वर के लिए तैयार नहीं। वो भीड़ जो है वो उनका हृदय जो है वो परमेश्वर के लिए वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, यानी कि वो रिश्ता उनके और परमेश्वर के बीच में मजबूत नहीं। वो रिश्ता जो है उनके और परमेश्वर के बीच में ढीला है, इसलिए उनको कुछ उत्साह ही नहीं। इसलिए जिस प्रकार हमने पढ़ा कि जिनको उत्साह था और जिनके मन तैयार थे, जिनके मन में ऐसा समाया, वही अपने हाथ को आगे बढ़ा पाए। प्रियो, हमारी भेंट हमारे परमेश्वर के लिए हमारे उत्साह और मन को बताती है। हमारी भेंट जो है वो हमारे परमेश्वर के लिए हमारे मन और हमारे उत्साह को बताती है। जब भेंट की बात आती है, अक्सर हम जब परमेश्वर की भेंट की बात सोचते हैं तो हमको लगता है दशवांश या दान, लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाना जो है दशवांश और दान से कहीं ऊंचा है। दशवांश और दान जो है वो तो बहुत बाद में आते हैं। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए सबसे पहले मेरे और आपके अंदर उत्साह और हृदय तैयार होना चाहिए, और इसलिए हमारी जो भेंट है वो बताती है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। मेरे और आपके जीवन में जिस प्रकार मैंने बताया, हम क्या भेंट दूसरों को देते हैं वो हमारे रिश्ते को प्रकट करती है। हम क्या भेंट अपने दूसरे प्रियजनों को देते हैं वो हमारे रिश्ते को प्रकट करती है कि इसके साथ इस व्यक्ति का कितना गहरा संबंध है। इसी प्रकार हम जो परमेश्वर को देते हैं वो हमारी भेंट जो है वो परमेश्वर के प्रति मेरे और आपके प्रेम को प्रकट करती है कि हमारे परमेश्वर के साथ कितना गहरा संबंध है और हमारे लिए हमारा परमेश्वर जो है वो कितना प्रिय है। हमारी भेंट जो है हमारा परमेश्वर के लिए हमारे उत्साह और मन को बतलाता है। वो उत्साह नहीं जिसमें हम गीत को गा लें ताली बजा के, वो उत्साह नहीं कि हम प्रार्थना कर लें और बाइबल पढ़ लें, वो उत्साह जो हम परमेश्वर के प्रति रखें कि हाँ ये मेरा परमेश्वर है। वहीं परमेश्वर आज भी हमारी तरफ देखता है कि उसके लिए किसको उत्साह है और मन में कुछ है। वही परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, इजरायलियों के समय परमेश्वर ने ये भूल चूक नहीं की थी। परमेश्वर ने एक लंबी लिस्ट मूसा को दे दी थी, इतना सोना लगेगा, इतना चांदी लगेगा, इतना रेशम का कपड़ा लगेगा, इतना ये चीज लगेगा। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था ये लोग कहाँ से लाएंगे, जंगल की यात्रा में है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला कि ये सब चीजें लगेगी मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, और
मूसा ने भी जाके ये सारी चीजें बता दी, लेकिन ना परमेश्वर ने मांगा ना मूसा ने मांगा, ना परमेश्वर ने मांगा ना मूसा ने मांगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन तैयार थे, जितनों के मन उसके लिए तैयार हुए, वो सब अपने आप समझ गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में उनके परमेश्वर के लिए प्रेम भरा था। वो चाहते थे कि हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ करें, इसलिए वो इस कदम को उठाने पाए। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारी भेंट जो है इस बात को बताती है कि हमारा उसके साथ संबंध कैसा है। परमेश्वर का संबंध मनुष्य जाति के लिए कैसा है? परमेश्वर की कौन सी ऐसी भेंट है जो हमको बता सकती है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम किया है? कौन सी ऐसी भेंट है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम? अद्भुत प्रेम। ऐसा प्रेम किया कि इसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही स्वर्ग से उतार के पृथ्वी पे भेज दिया। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर ने एक जीवित भेंट मुझको और आपको दी है। मुफ्त में सुसमाचार और मुफ्त में उद्धार दिया है। ये परमेश्वर के प्रेम को मेरे और आपके लिए प्रकट करता है। कितना अद्भुत है उसका प्रेम कि वो अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र को दे के प्रकट कर रहा है। कितना मुश्किल है यदि कोई माता पिता से बोलो अपने बच्चे को आप दूसरे परिवार को दे। बहुत कठिन है ये काम। और अगर उस परिवार में 2-4 बच्चे हों तो शायद माता पिता सोच भी ले कि चलो हम एक बच्चे को उधर दे दें। लेकिन अगर एक ही बच्चा हो तो माता पिता देंगे क्या? कभी नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर जो है, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो इकलौता पुत्र जो जगत की सृष्टि के समय परमेश्वर के साथ था, पूरे समय परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के दाहिनी ओर था, राज्य कर रहा था, उसको परमेश्वर ने भेजा। ये परमेश्वर का प्रेम था। और यीशु मसीह को भेजना इस बात को बताता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। क्या रिश्ता रखा है परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कि उसने ऐसी भेंट मुझको और आपको दी है जो अद्भुत है। एक जीवित भेंट परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। और इस जीवित भेंट को देने के बाद परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे? परमेश्वर शांत है। इजराइलियों को बाहर निकालने के बाद, मिस्र से बाहर निकालने के बाद, लाल समुद्र पार कराने के बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला और परमेश्वर शांत है। आज भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मुझको और आपको दे दिया और परमेश्वर शांत है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा तुम ये लाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। परमेश्वर देखता है कि मैंने जिस प्रेम को इनसे किया है उस प्रेम को ये विश्वासी कितना समझ पाया। और जितना समझेगा उतना गहरा उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा। तब वो परमेश्वर के लिए अद्भुत भेंट को लेके आएगा। वो ऐसी जीवित और ग्रहण योग्य भेंट जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। वो भेंटें परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये नहीं चाहता कि मैं और आप शांत बैठ जाएं। इजरायली लोग जो थे शांत बैठ गए थे, बहुत सारे, लाखों की संख्या अगर ज़्यादातर में आए होते तो वहाँ शायद संख्या भी लिखी होती, लेकिन लाखों की संख्या में बहुत कम लोग थे। तभी वहाँ लिखा है जितनों के मन तैयार हुए, जितने जो थे अपने परमेश्वर के प्रति उत्साह से भर गए, वो लोग केवल भेंटों को लेके आए। और इसका 22 से लेके 29 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर देखें कि क्या क्या चीज़ें पहुँचती हैं। 22 से 29
क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिस के पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आईं। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काते। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिलती है, और इस लिस्ट में आप देखिए कई सारे स्त्री और पुरुष हैं। कोई स्त्री पुरुष कपड़े को लेके आ रहे हैं, कोई स्त्री पुरुष लकड़ी को लेके आ रहे हैं। कई स्त्रियों ने अपने गहनों को निकाल के दे दिया कि वो जो है सोने का काम दे सके। और जो काटने का काम जानते थे, उन लोगों ने उस सूत को काट काट के, बकरी के बाल को काट काट के कपड़े और कुछ रेशम की चीज़ें और कुछ इस प्रकार का ऐसा बना बना के जो जो परमेश्वर ने बोला था, वो सब देना शुरू करा। ये लोग जो थे, कुछ लोग थे, पूरे इजरायली लोग नहीं थे। उस इजरायली में से कुछ लोग थे जो अपने परमेश्वर के प्रति उत्साह से भरे थे, इसलिए अपने परमेश्वर को कुछ देना चाहते थे। बात केवल यहाँ पे सोना चांदी या बहुमूल्य चीजों की नहीं थी, बात यहाँ पर साधारण चीजों की थी। ये जो लकड़ी लाने वाले थे, क्या ये लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी, एक एक ट्रक के बराबर लकड़ियां क्या मिस्र से लेके चले होंगे? लेके चला होगा क्या कोई लकड़ी? नहीं, ये लोग जिस जंगल में थे, उस जंगल में जाके उस लकड़ियों को काट के लाना था। ये काम सारे इजरायली कर सकते थे, लेकिन इसमें से कर कौन रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं। अपने परमेश्वर के लिए मेहनत, अपने परमेश्वर के लिए कुछ एफर्ट करना। सिर्फ दान जो है, वहां तक परमेश्वर की भेंट सीमित नहीं है। मैंने जैसा बताया, दान और दशवांश तो बहुत आगे बात की चीज है। उससे पहले परमेश्वर उस एफर्ट को देखता है, उस प्रेम को देखता है जो हमारे परमेश्वर के प्रति है। क्योंकि हमारी भेंट जो है, वो हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा क्या प्रेम है, उसको दर्शाती है। यहाँ पे इतने लोग एफर्ट कर रहे हैं। ये स्त्रियां जो हैं, इन स्त्रियों को बहुत काम रहता था। इजरायली स्त्रियों को, इनको घर का पानी भरना है, इनको खाने पीने का इंतजाम देखना है, इनको अपने पति बच्चों को देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को करना है, साफ सफाई करना है। उसके बाद ये समय निकाल के उसको सूत को काटने का काम कर रहे हैं। कोई बकरी की बाल क्या, कोई सुइयों का, कोई दूसरी चीज़ों का जो है, वो कपड़ा को बनाने की कोशिश कर रहा है, रंगने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से ये लोग कर रहे हैं? अब तक इनको कभी ये करना नहीं पड़ा, अब कहाँ से कर रहे हैं? लिखा है, जिनके अंदर बुद्धि थी, जिनके अंदर टैलेंट था, वो समझ गए कि मेरा टैलेंट क्या है, मैं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने परमेश्वर के लिए कुछ करूँगा। प्रियो, आज मैं और आप अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या टैलेंट दिया है। आप बेशक नौकरी करते हो, आप बेशक पढ़ाई करते हो, आप बेशक घर में रह के घर के काम करते हो, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट आपको जरूर दिया है। और उस टैलेंट को क्या आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर रहे हो? हो सकता है परमेश्वर ने आपको
दूसरों की काउंसलिंग का टैलेंट दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको किसी के लिए प्रार्थना करने का टैलेंट दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको किसी की सहायता करने का टैलेंट दिया हो, किसी के साथ जाके बात करने का टैलेंट दिया हो, किसी को विजिट करने का टैलेंट दिया हो, कुछ ना कुछ टैलेंट परमेश्वर ने दिया है। क्या आज हम इजरायलियों के समान अपने काम करते, कलीसिया आते, प्रार्थना करते और शांत बैठे हैं कि वो जो टैलेंट मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया है उसको हम इस्तेमाल करते हैं? आप 25वीं आयत देखें, वहां लिखा है, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से, जिन स्त्रियों के मन में बुद्धि का प्रकाश था, वो स्त्रियां जानती थी परमेश्वर ने मुझको एक टैलेंट दिया है, और वो टैलेंट क्या है? सूत काटना, सूत को बनाना, कपड़ा बनाना, सिलाई करके धागे को लेके उससे कपड़ा नीट करना। क्या ये टैलेंट जो परमेश्वर ने उनको दिया था, जिनको बुद्धि का प्रकाश था, आज मुझको और आपको परमेश्वर ने कितना बुद्धि का प्रकाश दिया? उस टैलेंट को आज हम सांसारिक लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो टैलेंट मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया है, आता है, क्या वो टैलेंट आज हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं ये भेंट जो थी, ये वहाँ के लोग चढ़ा रहे थे और इनकी भेंटों को परमेश्वर ने स्मरण किया, इसलिए आज इनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। पूरे इजरायलियों ने ये काम किया, इस बात को नहीं बताया गया, इन लोगों ने इस काम को किया, तो आज परमेश्वर के वचन में इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। प्रियो, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम शायद आज अपने लिए जी रहे हैं। हम कोशिश करें इस बात को सोच के देखने को कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी भेंट प्रभु यीशु मसीह को दिया है, जो उसके प्रेम को प्रकट कर रही है। आज मेरा और आपके जीवन का कौन सा काम हमारे प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट कर रहा है? आज क्या हम अपने ही जिंदगियों में फंसे हुए हैं, या हम जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उसके द्वारा, हम उस टैलेंट के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, या परमेश्वर को वो भेंट चढ़ा रहे हैं? हमारा किया हुआ काम जो है वो परमेश्वर के प्रति एक बड़ी भेंट है, जो किसको बताता है? मेरे और आपके परमेश्वर के बीच के रिश्ते को बताता है कि मेरे और आपके और परमेश्वर के बीच में रिश्ता क्या है, हमारा और परमेश्वर के बीच का वो रिश्ता क्या है, वो हमारी भेंट जो है इस बात को बताती है। और सर्वप्रथम परमेश्वर विश्वासियों से कौन सी भेंट चाहता है? बहुत सुपरिचित आयत, रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। वहाँ देखें, वहाँ क्या लिखा है? रोमियो 12 उसका 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर हम देखते हैं किस चीज़ को बलिदान या भेंट के लिए परमेश्वर के लिए बताया गया है। तो वो बोलता है कि अपने, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा के। कौन सी दया? वो दया जो उसने उद्धार के समय मुझ पे और आप पे दी, अपने इकलौते पुत्र को दया करके मुझको और आपको दिया। क्या विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, सबसे पहले हमारा शरीर जो है वो मरी हुई दशा में नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि जीवित व्यक्ति क्या होता है, यानी कि परमेश्वर के प्रति हमारा शरीर जो है वो जीवित पाया जाए, परमेश्वर के प्रति हमारा शरीर जो है वो कंसर्न रहे, सोच विचार करने वाला रहे, समझदार शरीर हमको मिले, ताकि वो जीवित रहे कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। और उसके बाद लिखा है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को भाए। और लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी, यानी कि यही मेरे और आपकी जीवन की वो सच्ची भेंट होगी जो परमेश्वर चाहता है।
सर्वप्रथम परमेश्वर जो है वो हमारी सच्ची भेंट को चाहता है, और विश्वासियों के जीवन में सच्ची भेंट जो है सबसे पहले जो है वो आती है आराधना। हमारी सच्ची भेंट हमारी आराधना में सामने निकल के आती है। सबसे पहली सच्ची भेंट जो है वो है हमारी आराधना, कि हम अपने परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत आराधना हो, चाहे वो कलीसियाई आराधना हो, हम परमेश्वर की आराधना करने को कैसे आते हैं। क्या हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए खड़े होते हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु को 2 शब्द धन्यवाद का चढ़ाते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े काम को किया, मैं आपके उस बड़े प्रेम को स्मरण कर रहा हूं जो आपने मेरे प्रति दर्शाया, कि आपने एक एज ए गिफ्ट अपने इकलौते पुत्र को मुझको दिया। पहली चीज हमारी आराधना में हमारी सबसे पहली भेंट सामने आती है। उसके बाद आती है हमारी उपस्थिति। हम कितना अवेलेबल रहते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो इस बात को बताती है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, और क्या भेंट परमेश्वर, हमारी उपस्थिति भी एक भेंट है परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का दिया हुआ समय जो है वो मेरे लिए कितना कीमती है। उस समय को समझना और परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहना, वो है हमारी परमेश्वर को चढ़ाई हुई भेंट। और हम अपना कितना उत्तम उसको देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी उत्तम चीज है जिसको हम परमेश्वर को चढ़ा के प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बताई कि रोमियो 12:1 में लिखा है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य करके चढ़ाओ। उसके बाद मैंने बताया कि हमारी आराधना जो है, हम किस मन से आराधना करने आए हैं और किस प्रकार अपनी आराधना की भेंट अपने परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। वो कलीसिया देखे ना देखे, कलीसिया के लोग देखे ना देखें, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से इस बात को देखता है कि इस व्यक्ति का मन में मेरे प्रति क्या उत्साह है, इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए उसका मन कितना तैयार है। परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, परमेश्वर मूसा ने जाके इजराइलियों को बोल दिया, लेकिन लिखा है उन लाखों लोगों में से जितनों का मन तैयार था, जितनों को उत्साह था, वो अपने हाथ को आगे बढ़ा। इसी प्रकार आराधना में मेरा और आपका उठ के खड़े होके धन्यवाद देना, उसकी स्तुति आराधना करना, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर देखता है। मैंने सबको चुन के अपने समीप आने का अवसर दिया है। किसका मन मेरे लिए उत्साह से भरा है, जो खड़ा होकर धन्यवाद चढ़ा रहा है। किसका मन मेरे लिए तैयार है, जो मेरे उस बलिदान को समझ रहा है, मेरे उस रिश्ते को समझ रहा है कि मेरा रिश्ता कितना खास है इसके साथ। इसलिए तो वो उठ के 2 शब्द धन्यवाद का चढ़ा के प्रभु की आराधना कर रहा है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, हमारी उपस्थिति कलीसिया में नहीं, ना केवल कलीसिया में, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारी उपस्थिति क्या है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, या दूसरों को वचन सुनाने में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, कलीसिया में इकट्ठा होने में, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी उपस्थिति जो है परमेश्वर के लिए कितनी है, ये हमारी भेंट को बताती है। जिस प्रकार वो इजरायली स्त्रियां जो थी, उन्होंने उपस्थित रह के उन सूत को काटा, उन्होंने उपस्थित रह के उन कामों को किया। इजरायली पुरुष ने उपस्थित रह के अपने समय को निकाल के वो लकड़ी काटने गए और ला के लकड़ी जो थी वो इकट्ठा करी, सुगंधित धूप को अलग अलग जगह से ला के, या जो उनके पास था इकट्ठा करके दिया। वो क्या था? उनका अवेलेबल होना था, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को अवेलेबल करना। जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर का कार्य सिर्फ जो है वो कलीसिया में उपस्थित रहना, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए मुझको और आपको अपने जीवन में कहाँ कहाँ उपस्थित रहना है। हो सकता है हर जगह की उपस्थिति मुझको और आपको पसंद ना आए, ये भी होता है। हर जगह की उपस्थिति मुझको और आपको पसंद ना आए, लेकिन परमेश्वर ने यदि रखा है तो मुझको और आपको अपने मन के लिए नहीं,
परमेश्वर के मन के लिए जाना है। परमेश्वर बोलता है इस व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करो। आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा नहीं है या आप उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, हमारा मन पहले से बहाने ढूंढता है और तैयार करता है हमारे अपने आप को कि नहीं अभी वो घर पे नहीं होगा, बाद में जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये क्या है? ये हमारी उपस्थिति को बता रहा। परमेश्वर चाह रहा है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाके प्रार्थना करें या एक ऐसे व्यक्ति के पास जाके सुसमाचार सुनाएं या ऐसे व्यक्तियों की संगति में जाएं, लेकिन हमारा मन उससे उछटा हुआ है इसलिए हमको उतना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग से जैसे उन इजराइलियों को देखता है चुप रह के, वैसे ही परमेश्वर मुझको और आपको दिखता है। परमेश्वर ने ना उन इजराइलियों को कुछ बोला, ना परमेश्वर मुझको आपको कुछ बोलेगा, लेकिन परमेश्वर देखता जरूर है किसका मन मेरे लिए उत्साह से भरा हुआ है, कौन अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए ये काम करना चाह रहा है। इस बात को, ये बात जो है वो हमारी भेंट को बताती है। ये सेंसिटिव भेंटें हैं। आप कैसा भी जीवन जिए और इन सारी चीज़ों को ना करें जो मैं बता रहा हूँ, आपके लिए सरल है अपनी भेंट को लाके दान में डालना या अपने दशवांश को चढ़ाना। ये सरल है आपके लिए, लेकिन परमेश्वर इन सेंसिटिव भेंटों की तरफ अपनी दृष्टि को करता है। ये व्यक्ति इस बात को देने में क्यों पीछे? ये व्यक्ति अपने समय को देने में क्यों पीछे? ये व्यक्ति मेरी सेवा करने के लिए क्यों पीछे है? ये व्यक्ति जो है जिस संगति को रखा है उसके लिए क्यों पीछे है? ये व्यक्ति जो है आराधना करने के लिए क्यों पीछे है? ये जीवित भेंट जो है परमेश्वर चाहता है, और यही हमारी सबसे बेस्ट भेंट होती है। हमारा दशवांश और दान ज़्यादा अमाउंट में चढ़ाना हमारी बेस्ट भेंट नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को चढ़ाना हमारी सबसे बड़ी बेस्ट भेंट है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकार के बोला, अब्राहम तू जिस चीज़ के लिए चला था, जिस चीज़ के लिए तुझसे मैंने वायदा किया था, मेरे को वही चीज़ चाहिए। अब्राहम बोलता है यस लॉर्ड आई विल, और अब्राहम बिना कुछ सोचे और ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाता है, ना अपनी पत्नी को बताता, ना अपने सेवकों को बताता है कि उसके इस काम में कोई रोड़ा ना अटक जाए। चुपचाप इसहाक को लेके चला जाता है। परमेश्वर ने मांगा है, द बेस्ट मैं परमेश्वर को दूंगा। क्यों अब्राहम ये कर पाया? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ संबंध जो था वो बहुत मजबूत था। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर को सबसे बेस्ट चढ़ाऊं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि हम इन बातों को लेके चलें तो आज हम सोच के देखें कि आज हम कुछ भेंट देने का मन रखते हैं कि नहीं। कौन सी भेंट परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है? परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारे जीवन के लिए सबसे पहले हमारे जीवन को जीवित और ग्रहण योग्य और पवित्र करके भेंट चाहता है। उसके बाद परमेश्वर मेरी और आपकी आराधना चाहता है। उसके बाद परमेश्वर मेरी और आपकी अवेलेबिलिटी चाहता है, हम अवेलेबल हों। और परमेश्वर ने मुझको और आपको जो टैलेंट दिया है उसको चाहता है, लेकिन परमेश्वर बोलता कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता कुछ नहीं है, वो सिर्फ देखता है। जिस प्रकार इजराइलियों को उसने देखा कि कौन अपने हाथ को बढ़ा के मेरे समीप आया है। आज हमारी भेंट हमारे कैसे प्रेम को प्रकट कर रही है, हम इसको सोच के देखें। आज हम उद्धार पाए हुए समय हो चुका होगा, विश्वास में आए समय हो चुका होगा। हम 1 मिनट को अपने मन को जांच के देखें कि आज मैं कैसी भेंट परमेश्वर को अब तक चढ़ा पाया हूँ। क्या परमेश्वर उसको देख के प्रसन्न हो रहा होगा, या परमेश्वर उदास हो रहा होगा, या परमेश्वर बहुत खुश होएगा मुझसे कि देखो इसने कैसी भेंटों को मेरे सम्मुख चढ़ाया। परमेश्वर हमारी भेंट से पहले हमारी इच्छा और दिल को देखता है। परमेश्वर हमारी भेंट से पहले हमारी इच्छा और हमारे दिल को देखता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर को सबसे पहले कैन और आबिल ने भेंट चढ़ाई, और जब उनने भेंट चढ़ाई तो सबसे पहले परमेश्वर ने वहीं पर कैन को टोक दिया, तू अगर सही करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं हो पाएगी, सावधान हो जा। सबसे पहली भेंट में ही परमेश्वर ने टोक दिया उसको, और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया।
दोनों की भेंट अच्छी थी, दोनों की भेंटों में खराबी नहीं थी, लेकिन दोनों के चरित्र में खराबी थी। एक परमेश्वर के योग्य उसका चरित्र था और दूसरे का चरित्र परमेश्वर के योग्य नहीं था, इसलिए परमेश्वर उसको समझाता और बताता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भेंट का एक बहुत बड़ा महत्व है। हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की भेंट का एक बहुत बड़ा महत्व है और परमेश्वर चाहता है कि हम द बेस्ट उसको दें, क्योंकि उसने द बेस्ट मुझको और आपको दिया है। हर व्यक्ति को उद्धारकर्ता के रूप में अपने इकलौते पुत्र को, जो सबसे बेस्ट था, उसको दे दिया परमेश्वर पिता ने। जो हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, जो प्रेम दुनिया के सारे प्रेमों से ऊंचा है, ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज मैं और आप परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं, इस बारे में परमेश्वर बोल नहीं रहा, लेकिन इस बारे में परमेश्वर देख रहा है। आपको देखता है, आपको परखता है। भजन 11 में हम पढ़ते हैं, उसकी आंखें विश्वासियों को परखती हैं, उसकी पलकें विश्वासियों को परखती हैं और उसकी आंखें विश्वासियों को नित्य देखती रहती हैं। वो मुझको और आपको परखता है पर बोलता कुछ नहीं। आज ये फैसला परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर सौंपा है। मेरी और आपकी क्या भेंट आज हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर को आराधना की भेंट, उसके बाद हमारी उपस्थिति की भेंट, हमारा अवेलेबल होना, उसके बाद हमारा मन तैयार और एक उत्साह के साथ भेंट, और सबसे बेस्ट भेंट हमारे टैलेंट के द्वारा भेंट, उसके बाद आता है हमारा दान और दशवांश का भेंट। इसलिए हम कभी भी इस बात को ना सोचें कि हम तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के नजरिए में भेंट के मायने बहुत अलग हैं। परमेश्वर उस भेंट को मेरे और आपके जीवन में वैसा नहीं देखता दान के रूप में, लेकिन परमेश्वर देखता है आराधना के रूप में। परमेश्वर मैं और आप अपने आप को क्या बना के परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, उस बात को परमेश्वर देखता है। प्रियो, ये परमेश्वर का नजरिया है भेंट को देने का, और ऐसी भेंट परमेश्वर उत्साह से कबूल करता है, उत्साह से ग्रहण करता है, और वो इस बात को जान जाता है, ये मेरा प्रिय बेटा, ये मेरी प्रिय बेटी। प्रियो, आज मैं और आप अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें। भले ही हमारा उद्धार में आके समय बहुत बीत चुका होगा, आज मैं और आप अपने परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं। आज मैं और आप अपने परमेश्वर को कैसा जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा रहे हैं। आज मैं और आप अपने परमेश्वर को कैसी आराधना चढ़ा रहे हैं और आराधना चढ़ा भी रहे हैं या नहीं। आज मैं और आप अपने आप को कितना अवेलेबल परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आज मैं और आपको जो परमेश्वर ने मुझको और आपको गिफ्ट और टैलेंट दिया है, उस टैलेंट के अनुसार मैं और आप परमेश्वर को क्या सौंप रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं। इन बातों को समझ के चलने में परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन जबकि निकट होता जा रहा है, तो हम प्रभु के सामने जब खड़े हों तो प्रभु बोल सके, इसके भेंट से मैं अति प्रसन्न हूँ। कितना कितना सुंदर वो वाक्य होगा जब हम स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर हमको बोलेगा सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, इसकी भेंट से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इसने ईमानदारी के साथ एक भेंट को, अपने जीवन को, आराधना को, अपनी अवेलेबिलिटी को, अपनी सब चीज़ों को मुझको चढ़ाया। प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इस प्रकार की भेंट को समझते हुए, मूर्खतापूर्ण नहीं लेकिन ज्ञानवान होके, सेंसिबल होके, समझते हुए कि हमारी भेंट क्या है, इस प्रकार की भेंट हम परमेश्वर को आने वाले समयों में चढ़ा सकें। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हम सबके जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान किया प्रभु, कि हम आके आपके वचनों से सुन सके, समझ सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उन बातों को आज सीखने पाए कि प्रभु किस प्रकार भेंट को आप कबूल करते हैं,
किस प्रकार की भेंट आप चाहते हैं। आपकी नज़रें प्रभु जी आपके लोगों पे लगी रहती हैं कि वो आपके लिए किस उत्साह से, किस प्रकार मन की तैयारी से, किस प्रकार अपने आप को तैयार करके वो उस भेंट को आपके सम्मुख लेके आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। हम सब प्रभु जी वो जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य भेंट बन के प्रभु जी आपके सम्मुख आने पाए, अपने आप को चढ़ाने पाए। हम प्रभु जी एक जीवित आराधना आपको चढ़ाने वाले हों, जो आपको प्रभु ग्रहण योग्य हो। हम प्रभु आपके लिए अवेलेबल रह सके। जो गिफ्ट और टैलेंट्स आपने हम सबके जीवन में दिए हैं, उसके द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सके और आपको भेंट चढ़ा सके। प्रभु जी इन सारी बातों को हम सबके जीवन में पूरा होने में प्रत्येक की आप सहायता करें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक एक के जीवन फिर से नई रीति से बन जाए प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं। और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी जब आप सब पे नज़रें रखे हुए हैं, तो प्रभु जी हम आपके वो प्रेमी लोग कहलाए जा सके प्रभु जी। आप आपके प्रेम में परिपूर्ण रहने वाले लोग हो सकें प्रभु जी, ताकि आप कह सकें कि मैं इसकी भेंट से आनंदित हूँ। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।